बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मजबूल एहतराम हेडमास्टर शौकत साहब और यहाँ के तमाम स्टाफ मेंबरान के सबका नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी बीत जाएगा। मैं दिल की आमीज़ रहियों से सबसे पहले आप सबको अपनी जानब से और अपने हमरा साथी आए हुए उनकी जानब से अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ और आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने उस्ताद बरादरी के जो ये उस्ताद बरादरी का जो ये प्रोग्राम है इसको उजागर रखा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं होता है कि जैसे हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो आदमी यहाँ से रिटायर होता है तो उसको जैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं उसके टाइम वेलफेयर प्रोग्राम उनको खालस से चेक दिया जाता है और जायका साहब को फारग किया जाता है। तो मैं एक बार फिर हाई स्कूल संगयोट के हेडमास्टर समेत जितने भी यहाँ के स्टाफ मेंबरान हैं आला से लेकर अदना तक मेरी नज़रों में सब भी बराबर हैं। जो भी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है अल्लाह ताला ने उसको अपना अपना मकाम दिया है, लेकिन हमारी निगाह में बीइंग ए मुसलमान उनको एक नज़र से हम देखते हैं। और एक बच्चों अजीज़ बच्चों, आपकी तरह हम भी एक दिन ऐसे ही उस वक़्त हमारे टाट भी नायाब थे जब हम पढ़ा करते थे और यहाँ से चल के ये संगयोट चंदियाल से हमारे साथी चल के सुनकोट हाई स्कूल में और बाद में हाई सेकेंडरी स्कूल बना वहाँ पैदल जाते थे। तो वो बड़ा ही गुर्बत का मकाम था। इस दौर में जो लोग पढ़े उन्होंने मेहनत की तो उन्होंने मकाम हासिल किया। आज आप ऐसा करने में नाकाम इसलिए हैं कि आपको घर में सब अयाशी है, बिजली पानी है, हमारे दौर में बिजली नहीं थी। तो ये जो मेरे साथ आप ये चेहरे ने देख रहे हैं आज, ये सभी मेरे शागिर्द हैं और ये चंगेज़ खान साहब ने पहले ही बताया है कि ये जो आपके उस्ताद यहाँ हैं आप तो इनको जानते हैं, ये भी मुझसे पढ़ के आए हैं। तो इस तरह मैंने अंदाज़ा लगाया है कि 25-30 जो इस रेगुलर मुलाजिम हैं जो हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, आपके संगयोट और चंदियाल के भी लोग मेरे शागिर्द हैं। तो हमारे उस्ताद जो हैं उनमें से बहुत से इस दुनिया को छोड़ गए हैं और कुछ अभी बायात हैं। ये उनका ही फैज़ व करम है कि हम इस स्टेज पर खड़े हैं। तो उस्ताद की इज़्ज़त जो है ये वक्ती तौर पर आप बच्चों को महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारे वालिदैन जो हैं आपके वो उस्ताद के बारे में कम बयानी इसलिए करते हैं कि इनसे जो फैज़ होता है वो इनसे फैज़ उस्ताद से फैज़ जो मिलता है वो 18-20 साल के बाद पता चलता है। वक्ती फ़ायदा पंचायत ऑफिसर से, किसी पटवारी से, किसी पुलिस वाले से हो सकता है, लेकिन उस्ताद का जो बेनिफिट आपके पेरेंट्स को मिलेगा, आपको मिलेगा, वो 18 साल के बाद आपको महसूस होगा कि उस्ताद से हमें क्या फ़ायदा मिला। तो मैं
जो हमारी ये सर्विस थी, जब मैंने ज्वाइन की तो हमें बड़ा फार फ्रंक एरिया में ड्यूटी के लिए भेजा गया, क्योंकि हमारे पीछे जो बाइक नहीं थी और हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। उस वक्त जहाँ किसी को नौकरी मिलती वहाँ दौड़ कर जाते। ये रफ़ीक खान साहब जो आपके उस्ताद हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं और हमने इकट्ठे सर्विस ज्वाइन की। ये मोहतरमा शमीम अख्तर, ये मेरी भांजी है, और ये जो शमरेज खान आपके सामने बैठे हैं, यहाँ वज़ीरे खजाना जिनको बोल रहे हैं, ये मेरे पोता है, इनका दादा हूँ मैं। सफ़ेद रेश है नज़र आते हैं, लेकिन मेरा मकाम अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि मेरे रिश्ते में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मेरे बड़े बड़े जो बहुत से डिपार्टमेंटों में लोग और एज में मुझसे ज़्यादा है, लेकिन रिश्ते में जो मुकाम अल्लाह ने मुझे दिया वो सबसे ज़्यादा दिया कि आप ये क्या सराई करेंगे, ये पोता कैसे है। इससे भी बड़े बड़े लोग 60 साल हो गए गुजर गए हैं, वो भी मेरे भांजे भतीजे और वो दोतर पोतर में आते हैं। ये शहबाज अकबर जो ये बना रहा है या अवैस, ये सभी ब्लड रिलेशन में हैं। और मेरी ब्लड रिलेशन में तकरीबन एजुकेशन डिपार्टमेंट में 200-250 टीचर है। और जब मैंने जोन में काम किया तो मैं एक बार वहाँ मिलने के लिए गया, ऑफिस में हम गए। हमारी पहले जो 17 दिन की पे थी उसका कुछ अता पता नहीं लगा, वो क्लार्क लोग उस वक्त हाजिम कर गए। तो मैंने सुना वहाँ कुछ आदमी बैठे हुए थे, मैंने कहा कौन आदमी है भाई? ये प्रेसिडेंट है, मैं इससे मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा ये इससे मिलना नहीं है आपने। तो मैंने पूछा अपने सीनियर साथियों से कि प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा कि आप फार्म भरे। मैंने इलेक्शन के लिए उनको उकसाया तो हमारा इलेक्शन हुआ। तो हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि बशीर खान ये दारकून जो है ये पानीपत का मैदान है, वहाँ से आप खाली हाथ वापस लौटेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें खाली हाथ वापस नहीं लुटाया। और मेरे उस्ताद जो थे अब्दुल मजीद खान साहब, उनकी सरबराही में मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद 27 साल गुजर गए। मेरे रास्ते में कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं आया और ना मुझे किसी ने कहा कि आप काबिल कबूल नहीं है एज ए प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तो सदर सदाम ठहरे कि आपने, मैंने कल बोला उनसे पे आपकी मेहरबानी से मैं यहाँ रहा। उन्होंने कहा कि मेरी मेहरबानी भी जो है दुआ है, लेकिन अगर कोई कम ज़र्फ होता तो वो यहाँ से हाथ धोकर चला जाता वापस। तो मैं ये इस स्टेज से कहूँगा कि जितनी यूनिटी में ताकत है, आप अगर यूनाइट रहेंगे उस्ताद। उस दौर में जो हमारा दौर था, उस वक्त हमारे प्रपोजल पर ट्रांसफर भी होती थी, अटैचमेंट है डिटैचमेंट है या किसी की हेल्थ ट्रांसफ़र हमें हम कंसल्ट करवा देते थे। और फिर उसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि SSA की जो ट्रेनिंग हुई, आप सब साथियों को यहाँ होगा जो उस्ताद हैं, कि JNK में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जून के जहाँ पैरेलल 2 ट्रेन के बराबर चलती थी। और मैंने वो एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर और ZRP भी 10 साल काम किया और 12 साल पे सेंटर इंचार्ज। और किसी भी ऑफिसर में ये दम नहीं मेरे सामने आया कि तू करके उसने मुझे बुलाया हो किसी स्टेज के कि तू उस्ताद या तू टीचर है, ये तो बात सुन। और मैंने जो उस वक्त उस दौर में जो हमने काम किए वो हमने कभी आपने पीछे नहीं देखा कि ये क्या होगा। और बगैर मज़हब मिलत हमने काम किया। और उसमें मेरे सामने एक बार हमने 2002 में एक पार्टी का इनकाद किया। वहाँ अब्दुल रज़ाक खटाना साहब जजियो रिटायर हुए, तो वहाँ MLC लाल मोहम्मद साबर जी
वहाँ मौजूद थे। तो जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि आजकल कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके दिल में तहज़्ज़ुब न हो। तो मैंने अपने स्टेज से कहा कि यहाँ हम ये हमारे चलता है रजौरी पुंछ में गुज्जर और गैर गुज्जर। मैंने कहा गुज्जर और गैर गुज्जर की कोई बात नहीं है मेरे सामने, हिंदू के लिए भी मेरे दिल में तासब नहीं है। उनका अपना मकाम है, हमारा अपना मकाम है। और मैंने कभी किसी को उसकी ज़ात पात से नहीं परखा है कि ये किस मजहब से तल्लुक़ रखता है, किस ज़ात से तल्लुक़ रखता है। इंसानी नाते से हमने सबका साथ दिया और इस वक्त तक हम बाइज़्ज़त रहे अपने उस्तादों की दुआ से और अपने पीर मुर्शिद की दुआ से। अल्लाह ताला ने ये मकाम नसीब किया। ये बहुत थोड़ा मौका मुझे मिला। ये रमज़ान का महीना था, फिर भी 5-7 दिन इसमें रह गए और साथ में यहाँ से मुझे कल रिलीव भी होना पड़ा अपनी प्रमोशन लेकर। वो फैक्ट उन्होंने पीछे दिया, लेकिन कल मुझे एक नए स्कूल में जाना पड़ा। फिर मुझे यहाँ मदू किया गया तो मुझे यहाँ हाज़िर होना पड़ा। तो मैं आप सब संगयोट के बच्चों का जो आप सुबह से यहाँ बैठे हैं और उस्ताद बिरादरी का और जितने भी यहाँ काम करने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाई स्कूल संगयोट के हैं, अपने दिल की आवी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इस रस्म को बाहर रखा। मैंने भी अपने दौर में कोई कसर बाकी नहीं रखी कि जो भी साथी हमारा गया हमने उसको बाइज़्ज़त तरीके से उसका वेलकम किया और वहाँ से उसके घर तक छोड़ा। तो मैं इस स्टेज से आपको कहूँगा कि मुझे आज ये जो मुकाम मिला है, ये मेरे कुछ मैं आपके सामने इस स्टेज पर मैंने कभी किसी ऑफिसर की, किसी भी सरकारी नुमाइंदे की परवाह नहीं की। जब तक हमने अपने काम से काम रखा और अपने काम में हमेशा ईमानदारी से किए और अल्लाह ताला ने हम इस आजमाइश के काबिल तो नहीं थे, लेकिन जो मुझे इस मकाम पर जो मैं खड़ा हूँ, ये वो बशीर खान नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। बाज़ाहिर दुनियादारी के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को इस वक्त एक जिंदा लाश सुनता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत